नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना देखेंगे जिसका उपविषय है अर्थशास्त्र। इसमें इसका प्रकरण लिया है प्राथमिक व्यवसाय। आज हम इसके बारे में पूरी पाठ्य योजना बनाएंगे। इसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य। इसमें 5 या 6 सामान्य उद्देश्य आपको लिखने हैं, जिसमें से पहला है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना, और दूसरा है छात्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अवगत कराना, तीसरा छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। उसके आगे लिखना है देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना, और पांचवा है छात्रों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था की किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आप लिखेंगे 6वें नंबर पर छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। इसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है। इसमें आपको लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य, आगे प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसके आगे आपको लिखना है शिक्षण विधि। जिन शिक्षण विधियों को आप इसमें प्रयोग करने वाले हैं उसे लिखेंगे। तो इसमें लिखा गया है प्रश्नोत्तर विधि एवं व्याख्या विधि। सहायक सामग्री में पाठ से संबंधित कोई चार्ट पेपर, फ्लो चार्ट बनाना है, और इसमें पूर्व ज्ञान में लिखना है कि छात्र प्राथमिक व्यवसाय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखने हैं, जिसमें आपको कम से कम 3 प्रश्न और अधिकतम 4 या 5 प्रश्न लिख सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है भारत की अधिकांश जनता कहाँ निवास करती है। तो इसमें छात्रों का उत्तर होगा गांव में। दूसरा है गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। इसका छात्र कथन में लिखना है कृषि करना। तीसरा, कृषि के अतिरिक्त गांववासी कौन कौन से व्यवसाय करते हैं। इसके आगे लिखेंगे इसमें पशुपालन, टोकरी बनाना, मछली पालन आदि। चौथे प्रश्न समस्यात्मक लिखना है, जिसमें लिखा गया है ये सभी छोटे उद्योग किस श्रेणी में उद्योग कहलाते हैं। तो इसमें समस्यात्मक लिखना है। इसके बाद आपको पाठ का विकास करना है, जिसमें से सबसे पहले लिखना है उद्देश्य कथन। तो इसमें आपको लिखना है छात्रों, आज हम लोग प्राथमिक व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। इसमें पहला कॉलम बनाना है शिक्षण बिंदु, दूसरा बनाना है छात्र अध्यापिका कथन, और तीसरा छात्र कथन, और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य भी लिखना है। तो शिक्षण बिंदु में पहले लिखेंगे आप प्राथमिक व्यवसाय का अर्थ। इसमें व्याख्या लिखेंगे प्राकृतिक व्यवसाय पूर्णतः प्रकृति पर आधारित होती हैं, अर्थात जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति दत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण की दशाओं से होता है। जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति के साधनों का सीधा उपयोग करके व्यवसाय के अंतर्गत आता है, जैसे लकड़ी काटना, पशुपालन, दूध का व्यापार, आखेट आदि प्राप्त करना, भारत में 58% जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय करती है। इसके बाद इसमें छात्र कथन में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में प्राकृतिक व्यवसाय पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित होते हैं, इतना लिखना है आपको। उसके बाद दूसरा विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो छात्राध्यापित कथन में लिखना है पशुपालक कौन से पशु पालते हैं। दूसरा लिखना है पशुपालन संबंधी मुख्य व्यवसाय बताइए। इसके आगे उसी कॉलम को आगे बढ़ाना है, और शिक्षण बिंदु में लिखना है पशुपालन, और इसकी व्याख्या देनी है आपको। व्याख्या में लिखेंगे भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए
ग्रामीण अंचलों में कृषि के साथ साथ पशुपालन ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का अच्छा साधन बन गया है। पशुपालन के अंतर्गत दुग्ध व्यापार, मांस उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि व्यापार सम्मिलित हैं। भारत अन्य देशों को मांस तथा चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त मुर्गी पालन व मत्स्य पालन भी मुख्य उद्योग हैं। इसमें छात्र कथन में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्याम पटकारे में लिखेंगे पशुपालन के अंतर्गत दुग्ध व्यापार, मांस उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि आते हैं। इसके बाद आपको निरीक्षण कार्य लिखना है। निरीक्षण कार्य में लिखना है आपको छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका छात्रों को श्याम पटकारे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेगी और स्वयं संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण घूम घूम कर करेगी। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है प्राथमिक व्यवसाय की परिभाषा दीजिए। दूसरा, पशुपालन कौन कौन से पशु पालते हैं। और तीसरा है पशुपालन संबंधी मुख्य व्यवसाय बताइए। चौथा, मत्स्य पालन में भारत की स्थिति बताइए। उसके बाद आपको एक गृह कार्य में प्रश्न लिख देना है, प्राथमिक व्यवसाय को लिख कर लाना है। इसमें आपको चार्ट पेपर में ये बना लेना है। इसमें है पशुपालन, इसमें 6-7 लाइनें लिख लेनी है और इसे अपने लेसन प्लान में एक तरफ चिपका देना है। इसमें लिखा गया है पशुपालन ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का अच्छा साधन बन गया है। पशुपालन के अंतर्गत दुग्ध व्यापार, मांस उद्योग, चमड़ा आदि व्यापार सम्मिलित हैं। भारत अन्य देशों को मांस तथा चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त मुर्गी पालन व मत्स्य पालन भी मुख्य उद्योग हैं। जैसा उसमें व्याख्या में लिखा गया उसी को यहाँ पर आपको लिख देना है। आज के लिए इतना ही। आपका लेसन प्लान तैयार हो जाएगा इस प्रकार।